So a very good morning to everyone and let us go for learning. Last day हमने बात की थी get और become के ऊपर और it was one of the important topic. तो याद रखिएगा लास्ट का सारा ब्रीफ जो है वो ये है कि अगर हम कंडीशंस में चेंजेस को दिखाते हैं तो get का इस्तेमाल हमें करना होता है और अगर क्वालिटीज में चेंजेस को दिखाते हैं तो become का इस्तेमाल हमको करना होता है। इसके अलावा हमने एक दिन पहले सीखा था would have के बारे में। So would have that is also very important topic और जिनकी जरूरत इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। So today what we going to talk about, आज हम बात करेंगे one of the very important concept of any language. Actually what happens so with any language, हर लैंग्वेज में कई अलग अलग तरह के बोलचाल के तौर तरीके होते हैं, डिफरेंट तौर तरीके होते हैं। हमारे बीच में क्या होता है ना, कुछ महान लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पीपल। हम ग्रेट पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल की बात कर रहे हैं। मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब समझते हैं आप लोग? इंटेलेक्चुअल जैसे आप सभी लोग इंटेलिजेंट है, मुझे मालूम है, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट। कभी कभी मैं झूठ बोल देता हूँ। एज यू ऑल द पीपल आर वेरी मच इंटेलिजेंट, some people are intelligent just for speaking sake, where some people are intelligent in actual. तो आप इंटेलिजेंट जस्ट फॉर स्पीकिंग सेक है या एक्चुअल में इंटेलिजेंट है? अगर आप एक्चुअल में इंटेलिजेंट हैं तो फिर आप इंटेलेक्चुअल हैं। और I just want to go for talk about a little intellectual people. There are so many intellectual people in this world, and what they do, they think high. वो इंटेलेक्चुअल लोग क्या करते हैं? They think high, and they just always go for having a kind of change in this world. दुनिया में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं अपने कामों के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। There are so many intellectual people all around the world. तो ये इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना, लैंग्वेज में भी बहुत सारे चेंजेस निकालते रहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे लैंग्वेज में। तरह तरह के नए नए वर्ड्स निकलते रहते हैं, स्लैंग्स निकलते रहते हैं, तो बोलचाल के तौर तरीकों में भी बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, लाइक एक तरीका था, लोग एक ही तरीके से अपनी बातों को कहा करते थे और सभी खुश थे उसके साथ। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने एक और तरीका फाइंड आउट किया कोई भी बात कहने का, और वो जो तरीका था वो बड़ा फेमस हो गया और धीरे धीरे किसी भी लैंग्वेज का पूरा पार्ट बन गया वो। व्हाट वाज दैट तरीका? जो पहले वाला हमारा तरीका था उस तरीके को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जो दूसरा तरीका हमारे पास निकल के आ गया जिसको हमें काफी इस्तेमाल करना होगा, दैट इज व्हाट? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। नाउ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत सुना होगा आपने। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत चलता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज। वेलकम डेफिनेटली, है ना, इनका तो आना होगा ही होगा। तो आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस खूब सीखे होंगे ना। वी जस्ट वांट टू गो फॉर नोइंग जितना भी सब कुछ आपने एक्टिव वॉइस में सीखा वो सब कुछ हम पैसिव वॉइस में भी सीखने वाले हैं, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस में चला वो पैसिव वॉइस में भी चलेगा, वो सारी चीजें हम पैसिव वॉइस में भी सीखेंगे। नाउ द थिंग काम सॉरी, कि अभी तक हमने इतना सारे टाइम से हम सीख रहे हैं, 1.5-2 महीने से हम सीखने लग रहे हैं। अभी लर्निंग ऑल द एक्टिव वॉइस। अब तक हमने जितनी भी सारी चीजें सीखी वो सब एक्टिव वॉइस में सीखी ना, वो सारी चीजें पैसिव वॉइस में भी सीखें। तो आई थिंक इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें बहुत सारा समय लगेगा आपको, तो ज्यादा समय ना लगे इसके लिए आपको काम ये करना है कि बड़े गौर से मेरी बात को समझते चलिएगा, फोकस करिएगा पूरा, ताकि हम जल्दी से इसको सीख सकें, समझ सकें। अब पैसिव वॉइस पे जाने से पहले हमें जरा सा पैसिव वर्ड के मतलब को समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव इन एक्शन, ठीक है। जब आप ये समझ जाएंगे कि पैसिव वर्ड का मतलब क्या होता है तो आप आसानी से पैसिव वॉइस भी बनाना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे पैसिव जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही सुना हो, इसके अलावा कहीं सुना ना हो, पर ऐसा नहीं है। पैसिव एक क्वालिटी होता है, जैसे एक्टिव एक क्वालिटी होता है वैसे ही पैसिव एक क्वालिटी होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो किसी के लिए बोला जाता है कि ये लड़का बड़ा एक्टिव है, ये लड़का बड़ा ही एक्टिव है। तो ये लड़का बड़ा एक्टिव है तो उसका अपना एक मतलब है कि भाई ये लड़का बड़ा ही एक्टिव है, मतलब इसको कोई भी काम दीजिए बड़ी तेजी से उस काम को करता है, काम में लगा रहता है, फालतू बैठना पसंद नहीं करता है, एक्टिविटीज में रहता है। मतलब द बॉय इज वेरी मच एक्टिव और द गर्ल इज वेरी मच एक्टिव। जस्ट इसका अपोजिट चले जाए कि ये लड़का तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, कोई काम तो बिल्कुल नहीं रहता है, एक्टिविटी में तो बिल्कुल शामिल ही नहीं रहता है, क्योंकि क्या हो गया, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया उसके। और जस्ट अपोजिट जो हो गया उसके, दैट इज पैसिव, ठीक है। अब आप में घर में भी होंगे बहुत सारे लोग, कोई बहुत ज्यादा काम में लगा रहता होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो नहीं करता होगा, दैट
पैसिव, ठीक है। अभी जो पैसिव वर्ड है बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल में आता है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल में आता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस यहाँ पे लग रहा हो वहाँ पे टेंसेस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आप सब लोग स्मोक करते हैं, मुझे पता है, करते हैं या नहीं करते हैं, बता दीजिएगा जल्दी से फटाफट सब मुझे। सभी स्मोक करते हैं? डू यू स्मोक और नॉट? नहीं गर्ल सर, नो। अरे काय को झूठ बोल रहे हैं यार, मुझे तो मालूम है सभी स्मोक करते हैं, ठीक है, मना कर रहे हैं। आपको कैसे पता? बताता हूँ। हाँ जी, तो साहब है ऐसा कि आपको मालूम होगा कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये रूल है। वैसे तो लोग पब्लिक प्लेस में पीते हैं, और रूल ये कहता है कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। अब क्यों होती है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड पब्लिक प्लेस में? भाई ऐसा है, हमारे शाहरुख ने एक सिगरेट खरीदी, अपने पैसे खर्च किए, और शाहरुख के साथ आशीष भी चले गए हैं। तो शाहरुख ने तो अपने पैसे खर्च किए, एक्टिवली इन्होंने काम किया, एक्टिवली एंजॉय कर रहे हैं अपनी सिगरेट को। आशीष बगल में आके खड़े हो गए, आशीष ने पैसे खर्च नहीं किए, जो धुआं वहां से निकल रहा है शाहरुख के मुंह से सिगरेट से, आशीष पैसे खींच ले रहे हैं, आशीष पीने में मजे ले रहे हैं। सरकार ने कहा ये तो गलत है भाई साहब, एक सिगरेट दो लोग मजे ले रहे हैं, अकेले में बैठ के पीजिए, सारे लोग मजे नहीं ले पाएंगे, जिसकी सिगरेट है वही काम कर पाएगा, वही मजे ले पाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, देखो बाकी तो फन की बात है, पर एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे? जब शाहरुख ने सिगरेट खरीदी, शाहरुख ने उसको किया, शाहरुख एक्टिवली उसको काम कर रहे हैं, इसलिए वो स्मोक कर रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे इलाकों से निकलते हैं जहाँ पे लोग स्मोक करते हैं, और स्मोक स्मोक की जो स्मेल होती है, वो स्मोकिंग जो स्मेल होती है वो आपकी सांसों में जाती है। आपको मालूम पड़ता है यार, बड़ी बुरी रीक आ रही, दुर्गंध आ रही है यहाँ पे, स्मोकिंग की स्मेल बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये स्मेल जब आपकी सांसों में गई, इसका मतलब वो धुआं आपकी सांसों में गया, और स्मोकिंग का मतलब ही हुआ होता है कि धुआं अंदर लेना, ठीक है, धूम्र का पान करना। तो जो लोग उसको खरीद कर स्मोकिंग कर रहे हैं, अपना उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एक्टिव स्मोकिंग। और बाकी आसपास के लोगों को अपने आप ही मजा हो जा रहा है फ्री में, फालतू में, दैट इज व्हाट नोन एज पैसिव स्मोकिंग। तो व्हाट आई जस्ट फील सो कि अगर एक्टिव स्मोकिंग नहीं किया तो पैसिव स्मोकिंग तो आप सभी की हो गई होगी कहीं ना कहीं से। एम आई राइट नाउ? आपको सही है? हैंड्स प्रूव्ड, सारे साबित कर दिए स्मोकर मैंने, ठीक है। सर कैसे तो सर रोज होती है सर, डेली होती है। हाँ डेली होती है, देख रहे हो, डेली की स्मोकिंग चल रही है लोगों की। सो कुछ लोग एक्टिव स्मोकर होते हैं, तो कुछ लोग पैसिव स्मोकर होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव स्मोकिंग जहाँ पे आप एक्टिवली काम कर रहे हो, पैसिव स्मोकिंग क्या आप नहीं कर रहे हो फिर भी काम हो रहा है, ठीक है। डूअर कौन है करने वाला हमें नहीं मालूम, देखिए गौर करिएगा मेरे हर एक शब्द को। डूअर कौन है हमें नहीं मतलब, पर काम चल रहा है, दैट इज व्हाट पैसिव स्मोकिंग है। सारे पैसिव स्मोकर तो मौजूद है हमारे पास यहाँ पर, चलिए ठीक है। अब ये तो हाँ मैं कर दो, लोगों को तो बहुत जल्दी आ गए। नेक्स्ट और बताता हूँ, बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसेस में आपको मिल जाएंगे एक्टिव पार्टनर्स, पैसिव पार्टनर्स, ठीक है। एक्टिव पार्टनर द पर्सन जो एक्टिवली काम करने में लगा हुआ है बिजनेस में। पैसिव पार्टनर वो है तो बिजनेस में पर दिखाई नहीं पड़ रहा, काम चल रहा है उसका, राइट, एक्टिवली नहीं दिखाई पड़ता, उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, वैसे कुछ भी कर दिया है। और भी होती है, आप भाई जिंदगी में थ्रू आउट पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं, वैसे पैसा कमाऊं, वैसे पैसा कमाऊं, वैसे पैसा कमाऊं, भाई इंपॉर्टेंस भी रखता है, मैं तो बहुत सारा लगा रहता हूँ, इसे बताऊं, फालतू का नहीं करता हूँ, एक्टिविटीज तो बहुत सारी करता हूँ। सो आप में से बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, बट व्हाट इज द रियल वे ऑफ अर्निंग? मैं जो कोशिश करता हूं, मैं तलाश करता हूं पैसिव इनकम को, एक्टिव इनकम को नहीं, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है वो बता देता हूं आपको। एक्टिव इनकम वो होती है जो थ्रू आउट द लाइफ वो सभी लोग करते हैं, जॉब्स में है, जो किसी के एम्प्लॉय हैं वो थ्रू आउट द लाइफ करते हैं इसको, और बहुत सारे बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड भी इस काम को करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ उस काम को करते रहते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आप लाइफ टाइम काम करते रहिए, जब तक काम करते रहेंगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, जैसे काम करना बंद पैसा मिलना बंद। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप काम करना शुरू करिए 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 करिए, और एक सिचुएशन, एक कंडीशन, एक स्टेज के बाद छोड़ दीजिए, फिर भी पैसा आपको मिलता रहेगा, अपने आप ही पैसा आता रहेगा, अपने आप ही कमाई होती रहेगी, दैट इज व्हाट पैसिव। मैंने हमेशा इसी के ऊपर काम करने की सोची, आप भी इसके ऊपर काम करने की सोचेंगे, यही लोग अमीर बनते हैं। बाकी जो एक्टिवली काम करते रहते हैं कि ये नौकरी ले लूं, वो कर लूं, इतनी बड़ी नौकरी, उतनी बड़ी नौकरी, लाखों की सैलरी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा तब तक आएगा जब तक आप काम करें। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट थे तो मैंने उसकी फ्रेंचाइज फैलाई, तो अब मैं इंस्टीट्यूट पे पिछले 1 साल से तो मैं बैच भी नहीं ले रहा था, लेकिन लोग मेरे लिए काम कर रहे थे, मेरा काम चल रहा था, पैसे इनकम आ रही थी। अगर मेरा ये इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाए तो मेरे बाकी सारे इंस्टीट्यूट थे, वहां से मुझे रॉयल्टी आ जाती थी, तो वो पैसिव इनकम मेरे पास आ रही थी, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारी थी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट
किया, मैं घर पे सो रहा हूँ, फिर भी पैसा अपना भी बढ़ रहा है ना। रेंटल इनकम में इन्वेस्ट किया, कि मैं घर पे सो रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, फिर भी रेंट तो मेरे पास आ ही रहा है। तो दीज आर व्हाट पैसिव इनकम्स, जो हमेशा ऐसी इनकम्स बनाए, 5-6 स्रोत ऐसे इनकम्स के बनाए अपनी लाइफ में जो पैसिवली आपके पास पैसा देते रहे, तो आप जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होगी। दैट्स व्हाट रियल द पीपल आर व्हाट द रियल रिच। रियल रिच होने का मतलब है कि आप जो चाहें और जब चाहें कर सकें, ठीक है, जो चाहे जब चाहे कर सकें। तो बहुत सारे लोग जो के लिए तो पैसा होता है पर जब नहीं कर पाते, मतलब फ्री नहीं होते हैं। तो पैसिव इनकम में आप फ्री होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप कोई बुक लिख दीजिए, कोई आविष्कार कर दीजिए, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्लॉग बना दीजिए, अपना यूट्यूब चैनल बना दीजिए, सब पैसे इनकम के स्रोत, ठीक है ना। ये तो मैं ये अलग मुद्दा है बात करने का, या हमारे प्रोग्राम में बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के ऊपर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा पैसिव बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल में आता है। पैसिव रेजिस्टेंस भी वर्ड इस्तेमाल में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए बाधाएं तो पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, मालूम नहीं पड़ता कौन क्रिएट कर रहा है इस प्रॉब्लम को। नॉर्मली एक ही ट्रेड के जो बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आपस में ये तो कोशिश करते हैं कि दूसरे का ब्रांड नीचे जाए, मेरा ब्रांड ऊपर जाए। तो नीचे लाने के लिए भी कोशिश बहुत करते हैं, पीछे से बहुत ज्यादा दुश्मनी राइवलरी चल रही होती है उनके बीच में, लेकिन सामने नहीं शो करते। रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं पर चुपचाप से, कौन कर रहा है इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। आप इन सारी चीजों को समझे, सारी कहानियों को समझे, तो आपको एक बात मालूम पड़ेगी कि पैसिव की जब भी बात होती है, हम काम से मतलब रखते हैं, डूअर से ज्यादा मतलब नहीं रखते। डूअर को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं मिलती है, डूअर से ज्यादा हमें लेना देना नहीं होता है, हमें मतलब होता है काम से, राइट। दैट्स व्हाट द कहानी ऑफ पैसिव ऑल राउंड। और वैसे आपको बताऊं, इस दुनिया में आज के जमाने में पैसिव इज बेस्ट, चाहे बोलने में हो, चाहे कमाने में हो, चाहे इंसान के बनने में हो। आप मुझे बताइए, मैं भी अभी आपसे बात करता हूँ कि आप कैसे हैं, आप एक्टिव हैं या पैसिव हैं, ये बताइए मुझे। आंसर दीजिए लिखकर फटाफट से, यू आर एक्टिव और पैसिव, चैट बॉक्स में लिखिएगा, यू आर एक्टिव और पैसिव। पंकज कहते हैं पैसिव हूं मैं, तो भैया मैं नहीं हूँ एक्टिव, एक्टिव है कहता क्या है। रानश्री कहती है पैसिव हूँ, पैसिव, सही है। निकिता कहती है सर क्लास बार बार कट रही है, क्लास बार बार कट रही है तो भैया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बादल हो रहा है बाहर, ऐसे कुछ हो रहा होगा। अब जितना चल रहा है उसको करिए, बाकी हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मेरी क्लास तो चल ही रही है बाहर पूरी पूरी, और आवाज भी बढ़िया चल रही है, मेरा माइक पूरा दिखा रहा हूँ ऊपर तक वॉइस। हाँ जी भाई, आप एक्टिव है पैसिव है। शाहरुख कह रहे हैं बोथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये बोथ वाले लोग मुझे बड़े प्रॉब्लम देते हैं। शाहरुख आप लड़का है लड़की है, ये बताएं, शाहरुख पता है। सर आप जानते हो ना। नहीं मुझे नहीं मालूम है, आप कह दो बोथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। ऐसा नहीं होता है यार, एक ही चीज होती है, ऐसी बात थोड़ी होती है कि मैं ये भी हूँ, ये वाला काम आएगा तो ये बन जाऊंगा, ये वाला काम आएगा तो ये बन जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। पीपल आर एक्टिव और पैसिव, ठीक है। चलो व्हाटएवर यू आर, बट मैं बताऊं आज के जमाने में पैसिव होने में बहुत ज्यादा फायदा है, चाहे आप पैसिव पर्सन हो। आप देखो घर में दो लोग होते हैं, दो सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर दिनों रात काम करने में लगी हुई है, शी इज एक्टिव, ये कुछ भी नहीं करती, शी इज पैसिव। मेहनत किसको करनी पड़ रही है, एक्टिव को। मजे कौन कर रहा है, पैसिव, खाने को तो उसको ही मिल रहा है। अब कोई काम खराब हो जाए तो सुनने को किसको मिलेगी, एक्टिव को। पैसिव तो बोल देगी भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्या मालूम। एंजॉय पैसिव करता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पैसिव जिंदगी में एंजॉय करता है। पैसिव रेजिस्टेंस लगाने वाले कभी किसी की बुराई नहीं लेते हैं। पैसिव इनकम कमाने वाले जिंदगी भर मजे करते हैं। पैसिव पार्टनर भी वही होते हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे होते हैं। क्यों ये पैसिव, मैं आपको बताऊं, आज की दुनिया का तो सच है, ये पैसिव रहिए, मजे में रहिए, ठीक है। अब ये सारे मैंने आपको पैसिव के एग्जांपल्स बताए, व्हाट इज पैसिव इन एक्चुअल, कि जहां पे बात हो काम की, हमें मतलब है काम से, काम करने वाले से कोई लेना देना नहीं है, हो अच्छा नहीं हो तो और भी ज्यादा अच्छा, दैट इज व्हाट पैसिव। सोना, अब समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस पे आ रहे हैं अब सीधे, जहां पर आप इंपॉर्टेंस देते हैं डूअर को, सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंस देते हैं डूअर को, वहां पर डूअर समझते हैं ना आप, काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला होना चाहिए, पर्सन के होने से मतलब नहीं है, काम करने वाला पर्सन। वहां पे हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस, बनाते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। लिख रहा हूं यहाँ पे सेंटेंस का,
जहां पे इंपॉर्टेंस मिलेगी डूअर को, मतलब काम करने वाले पर्सन को। फिर से कह रहा हूं, लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। जहां पे इंपॉर्टेंस मिलेगी डूअर को, वहां पे हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस, और जहां पे इंपॉर्टेंस मिलेगी वर्क को, वहां पे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। आप एक ही सेंटेंस चाहे तो एक्टिव चाहे तो पैसिव दोनों तरीके से बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है आजकल के जमाने में जहां पे पैसिव वॉइस ज्यादा अच्छी तरीके से बोला जा सकता है, एक्टिव काम नहीं करता है, ठीक है। आप जब स्कूल्स में थे तो वहां पे लिखा हुआ आता था आपके एग्जाम्स में कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, पैसिव से एक्टिव में चेंज करें, लेकिन जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो कोई आपको बताने नहीं आता भाई साहब पैसिव में बात करो, नहीं नहीं अब एक्टिव में आ जाओ, अब पैसिव में बात करेंगे, कोई आपसे नहीं कहता है। आपको खुद डिसाइड करना होता है कि मुझे एक्टिव में बात करनी है या फिर पैसिव में बात करनी है, राइट। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर मेरे लिए काम करने वाला इंपॉर्टेंस रखता है तो मैं एक्टिव वॉइस बनाऊंगा, मेरे लिए काम से मतलब है, काम करने वाले से कोई मतलब नहीं है, तो मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कोई आपके घर पे आता है फादर से मिलने के लिए, और वो आगे पूछता है भाई पापा कहाँ है, तो आपने बता दी पापा अंदर है। मैं पूछा पापा क्या कर रहे हैं, अब पापा क्या कर रहे हैं ये बात एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में बताई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक्टिव में बोलते हैं तो आप बोलेंगे पापा अखबार पढ़ रहे हैं, पापा अखबार पढ़ रहे हैं। आपने पापा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, पापा को सबसे पहले रखा, पापा डूअर है, आपने बनाया एक्टिव सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस हो सकता है अखबार पढ़ा जा रहा है पापा के द्वारा, इसमें अखबार पढ़ने की चीज को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अखबार को इंपॉर्टेंस दी, ये आपने बनाया पैसिव सेंटेंस। आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आप वो सेंटेंस बनाइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके लिए पापा इंपॉर्टेंस रखते हैं तो एक्टिव सेंटेंस बना लेना, आपके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंस रखता है तो पैसिव सेंटेंस बना लेना। कौन रखता है इंपॉर्टेंस बताना जरा। अगर जल्दी से नहीं आया आंसर तो मैं सोच लूंगा कि सोच रहा है, हम डिसाइड कर रहे हैं पापा या न्यूज़पेपर। कौन रखता है इंपॉर्टेंस आपके लिए। हाँ हाँ, अब आया जल्दी से, ठीक है ठीक है। ये तो सोच रहे थे, कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं, सोचता हूँ पापा, पापा यार घर पे बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर तो रद्दी में मिल जाएगा, थोड़ा तो पैसे मिल जाएंगे, अलमारी में बिछा दो, पापा कहाँ पे बिछाओ। सही है, सही है, बढ़िया जा रहे हो। सो आप समझ गए होंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है आप वो वाला सेंटेंस बनाइए ना। अब बात करते हैं सेंटेंस बनेगा कैसे। एक मिनट में बताता हूँ आपको सेंटेंस बनाना, जल्दी से गौर से समझना है ना, थोड़ा सा अच्छी तरीके से। पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए आपको, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। छाप लेना कॉपी में, किताब में, दिमाग में, खोपड़ी में, जहां पर भी करना हो, जिंदगी भर पैसिव में गलती नहीं आएगी। पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए ये फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज, ये देखो छाप दिया मैंने, फॉर्मूला है वर्क बी डन। द फॉर्मूला इज, अगेन आई एम टेलिंग, वर्क, सबसे पहले हम उन चीजों को लेकर आते हैं ना जिनके ऊपर एक्शन चल रहा हो, जैसे न्यूज़पेपर को लिया, इसको लिया, हम वर्क के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं उनको, कोई भी मेन चीज है जिसके ऊपर हम शो करना चाह रहे हैं चीजों। तो सबसे पहले वर्क, फिर बी, बी जानते हैं ना, बीई बी, बी के बिना पैसिव का एक भी सेंटेंस नहीं बनेगा, याद रखना। ये फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, तीनों चीजें ऐसी की ऐसे यहाँ पर रहेंगी, इसमें से कुछ भी नहीं हट सकता। इसके अलावा बाकी लगाएंगे चीजें हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, पर ये तीन चीजें रहेंगी तो रहेंगी। तो वर्क बी डन, डन क्या है, डन है एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म समझते हैं ना। तो पैसिव में जो भी एक्शन होगा उसकी हमेशा हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, ये आप याद रखेंगे। थर्ड फॉर्म के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सिचुएशनली जो भी बदलेगा वो हम बी में चेंज करेंगे, लेकिन डन तो डन रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं आएगी। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। मैंने आपको बताया फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा पैसिव का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, वर्क बी डन। वर्क वो चीज के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे जिसको मेन इंपॉर्टेंस देंगे पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त, वो चीज जिसके ऊपर एक्शन होगा, जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा। अभी अभी बताता हूँ सोनिया राजपूत जी, अभी बताता हूँ, अभी बनाता हूँ सेंटेंस, देखो अभी बनते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा टाइम दो, है ना। तो ये तो फैक्ट है कि न्यूज़पेपर सबसे पहले आएगा, दैट इज व्हाट, हम वर्क के तौर पर उस चीज को रखेंगे जिसपे एक्शन चलने वाला है, वो ये मेन चीज जिसके ऊपर कहानी होने वाली है। तो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, न्यूज़पेपर को हम वर्क के तौर पे ले लेंगे। जैसे किसने आपको बताया भाई बाहर सड़क बन रही है, तो इसमें सड़क को वर्क के तौर पे ले लेंगे, ठीक है ना। किसने बताया पार्टी सेलिब्रेट हो रही है तो पार्टी को ले लेंगे, ठीक है। खाना बन रहा है तो खाने को ले लेंगे,
ठीक है, किसने बताया भाई आशीष पिट रहा, तो आशीष को वर्ब के तौर पे ले लेंगे। याद रखना आशीष डूअर नहीं है, मैंने बार बार बोला था कि डूअर होना चाहिए, आशीष इज नॉट द डूअर। आशीष पिट रहा है, इसमें डूअर तो वो लोग होंगे जो पीट रहे होंगे, काम करने वाले को डूअर बोलते हैं। आशीष तो वो है जिनके ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है, आशीष कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने भीड़ में कोई हरकत कर दी होगी कहीं पे, तो सारी भीड़ टूट पड़ी। अब हमें क्या मालूम भीड़ में कौन कौन मार रहा है, कौन कौन मार रहा है, तो छोटा सेंटेंस बोलेंगे ना, ये थोड़ी बताएंगे वो मार रहा है वो मार रहा है, बोलेंगे आशीष पिट रहा है, बात खत्म, ठीक है। दैट्स नॉट द पैसिव, बड़े लेवल पे पैसिव ही बोला। तो मैंने आपको बताया कि वर्क क्या है। दूसरी चीज बी, बी है, बी में आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग हो जाता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो बी इज बी। डन एक्शन की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म होगी डन। अब सेंटेंस बनाते हैं, आ जाओ सारे लोग गौर से सेंटेंस समझ लेना। मान लीजिए एक दिन आप इंस्टीट्यूट आते हैं, मेरे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं, और एक दिन आप सभी लोग आने में लेट हो गए, तो मैंने कहा आज क्या बात होगी, तो सारे के साथ लोग लेट हो गए आने में। तो आपने बताया सर चक्कर क्या था, हम तो टाइम से आ रहे थे, लेकिन बाहर ना सड़क बन रही है तो थोड़ा सा टाइम निकलने में लग गया। तो यहाँ पे बात आई बाहर सड़क बन रही है। अब आपने सड़क बन रही है इसके ऊपर तो बात की, क्या काम हो रहा है इसके ऊपर तो बात कही, लेकिन कौन कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं है। और हमें मतलब भी क्या, वो काले नीले पीले से लगे होंगे बनाने में, हमें मतलब है सड़क से सड़क बन जाए तो अच्छा काम है, ठीक है। तो आपने बताया बाहर सड़क बन रही है। अब सड़क बन रही है, अपने पास कॉपी पेन लेके इसको लिखना जरा सभी लोग। जब सड़क बन रही है तो इसमें वर्ब के तौर पे हम लेंगे रोड को, सभी लिखना, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। वर्ब के तौर पे हमने लिया रोड को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लगा दिया बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या किया हमने, हमने लगाया डन। डन मतलब बनने की थर्ड फॉर्म। आप ऐसे कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक का इस्तेमाल कर लीजिए, टफ नहीं जा रहा, मैं इजीली समझाना चाह रहा हूँ। बनना बनाना होता है मेक, मेक की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए मेड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क बी डन के अकॉर्डिंग तीन चीज आ गई, रोड बी मेड, रोड बी मेड। यहां तक की चीज क्लियर हो रही है, सबने कॉपी में पेन से लिखकर देखा इसको। वर्क बी डन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन चीज आ गई है, रोड बी मेड। ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया है पैसिव का, बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं। आई होप सो कि यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है और लिखकर आप देख रहे हैं तो मुझे कृपया करके बता दीजिए लिखकर, यस इट्स बीइंग क्लियर। अब यहाँ से आगे की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। रोड बी मेड, यहाँ तक की बात हो गई। अब सिचुएशन देखिए, सिचुएशन क्या कहती है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है मतलब काम चल रहा है, और काम चल रहा है। तो अब यहाँ पे से जो आपने एक्टिव में सीखा था ना, उन टाइम वर्ड्स को लेकर आइए। जब काम चल रहा होता है तो याद रखिए हमेशा इज एम आर वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ पे प्रेजेंट में हो रही है तो प्रेजेंट में इज एम आर में से कुछ लगता है जब काम चल रहा होता है, याद है ना इतना सब कुछ। जब काम चल रहा होता है तो इज एम आर में से कुछ लगाया जाता है। रोड बी मेड में से आपको क्या लगता है, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा? मुझे तो लगता है एम आएगा नहीं, आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आएगा, सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इज। दूसरी चीज ये है कि जब काम चल रहा होता है तो एक चीज होती है, और वो है कि हमेशा आईएनजी भी लगाया जाता है। आईएनजी का इस्तेमाल हुए बिना कंटिन्यू नहीं दिखा सकते वर्ब को, तो कंटिन्यू दिखाने के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब आप सोचिए रोड है, इज है, मेड है, बी है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं आईएनजी लगा दूं? ये मेकिंग कहां से आ गया, जब हमने पहले से मेड लिखा हुआ है तो मेकिंग कहां से हो गया भैया? मुस्कान, कोयल, ये क्या कर रहे हो? जब हमने पहले से उसमें मेड बना दिया तो मेकिंग कहां से हो जाएगा वो? तो यहाँ पे जो आईएनजी है वो जाके लगेगा बी में, और ये हो जाएगा रोड इज बीइंग मेड, कंप्लीट सेंटेंस, डन हो गया पूरा। रोड इज बीइंग मेड, कुछ पल्ले पड़ा? जो एक्शन है उसमें कभी आईएनजी नहीं लगेगा लास्ट वाले में, वो तो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, फिक्स है। डन है तो डन है, डन ही रहेगा वो। जो भी चेंज करना है वो बी में करा जाएगा टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग। आपको बस लगाना क्या है, आपको वर्क बी डन लेकर आना है, सबसे पहले ये तीन चीजें। उसके बाद सोचना है कि यहाँ पे टाइम वर्ड कौन सा लगना चाहिए, तो टाइम वर्ड लगाइए, और टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज करना है तो वो बी में करिए, सिर्फ बी में करिए। चेंज किया, सेंटेंस बना पूरा कंप्लीट, रोड इज बीइंग मेड, काम खत्म। आगे बजे एक ही सेंटेंस में पूरा पैसे खत्म हो गया आपका, बताता हूँ। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे बता भाई, बहुत सारे लोग ऊपर से धू धू आवाज आ रही थी, गाने वाने बज रहे थे, तो कोई आया भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? अब आप सबका नाम थोड़ी लोगे कि प्रांशी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है,
है ना, बंदा पार्टी सेलिब्रेट कर रही है, दिव्या पार्टी सेलिब्रेट कर रही है, सबका नाम थोड़ी लेंगे, क्या बोलते हैं सीधे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। तो यहाँ पे डुअल को एक्साइटर का पूरा काम बता दियो भाई, ये काम चल रहा है, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है। अब इस सेंटेंस को बना के देखना, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है तो वर्ब के तौर पे आ गया पार्टी, ठीक है, बी तो हमें लगानी होता है, बी लगा दिया, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म लगा दी लास्ट में डन वाली जगह पे, ये हो गया वर्क बी डन। अब काम चल रहा है तो टाइम वर्ड लगा एस, और वर्क को कंटिन्यू दिखाने के लिए बी के साथ लगा दिया आईएनजी। सेंटेंस बन गया आपका पूरा, पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। देख रहे हो, पैसे आ गए, समझ लो समझ लो, पैसे आ गए आपको, इतने दिनों से अटके पड़े हुए, इतने सालों से, 1 मिनट में आ गए। पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड, हो गया काम। चलो और बात करते हैं, और बना लीजिए। अब आप समझ गए, मुझे लग रहा है, दिख रहा है। अब सेंटेंस आप सर बनाना, मैं तो आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। और बनाते हैं। तो खाना तैयार हो रहा है भैया, फूड तैयार हो रहा है, आप तो बहरा रहे हो एकदम, भूख भूख चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। खाना तैयार हो रहा है, जल्दी से बताओ। तैयार के लिए प्रिपेयर वर्ड इस्तेमाल कर लेना, खाना तैयार हो रहा है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, प्रियांशी का आ गया, कोयल का आ गया, रानू का आ गया, दिव्या का आ गया, सेंटेंस खाना सबका तैयार हो गया, वेरी गुड नाइस। नहीं तैयार हो रहा है भी हुआ नहीं है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है, वेरी गुड नाइस फंटास्टिक, सभी सीख गए। आपने कहा सर ये नोटबुक दे दो, मैंने भैया चेक हो रही है, रुक जाओ, नोटबुक चेक हो रही है अभी, नोटबुक चेक हो रही है, जल्दी से बताओ। नोटबुक चेक हो रही है, नोटबुक इज बीइंग चेक, वाह वेरी गुड। अब इसी में थोड़ा सा चेंज और करते हैं, नोटबुक्स चेक हो रही हैं, नोटबुक्स चेक हो रही है, सोचो क्या चेंज करना है, नोटबुक्स चालू करें, नोट इज बीइंग चेक, यस वेरी गुड, आंसर आ गए। नोटबुक्स के साथ प्लूरल है तो आर लग जाएगा, नोटबुक्स आर बीइंग चेक। हैप्पी हैप्पी, कितना देख लो, इजी तरीके से पैसे सिखा दिया आपको, नोटबुक्स आर बीइंग चेक, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। और लेते हैं एग्जांपल्स। कपड़े धुल रहे हैं भैया, कपड़े आपको कहां से मिल जाएगा, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कैसे बोलेंगे, बनाना सेंटेंस, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, वाओ वेरी गुड नाइस। सोनिया समझ गए ना, आपने जो पहला वाला सेंटेंस बनाया था उसमें कुछ कमी थी, नाउ दिस इज क्लियर, इसमें सारी चीजें आ रही है, टाइम वर्ड्स लगाना, बी में चेंज करना, वो भी चाहिए होता है। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, ठीक है। मुस्कान और कोयल आप भी समझ गए होंगे, लास्ट वाला हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, है ना, जो भी चेंज करना बी में करना है ना। चलो वापस लौट कर आते हैं। वापस लौट के आते हैं रोड वाले सेंटेंस पे, ठीक है। अभी हमारी रोड बन रही है ना, रोड पे वापस आ जाओ, और फिर से रोड का सेंटर बनाना है, तो 3 चीजें तो पहले चाहिए चाहिए होती है हमें, रोड बी मेड, मतलब वर्क बी डन तो चाहिए चाहिए होता है। अभी कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वापस टाइम से आना स्टार्ट कर दिया आपने, तो मैंने कहा भाई अब कैसे टाइम से आ रहे हो, तो आपने बोला सर रोड बन गई, रोड बन गई मतलब काम फिनिश हो गया, काम फिनिश हो गया। फिर से सोचते हैं, रोड बी मेड, वर्क बी डन तो चाहिए चाहिए होगा, काम जब फिनिश होता है तो हैज और हैव टाइम वर्ड्स के तौर पे आते हैं। अब जब सिंगल रोड है तो उसके साथ लगेगा टाइम वर्ड हैज, ठीक है। और हैज कहता है वैसा मुझे तो आगे थर्ड फॉर्म चाहिए अपने, उसके आगे बी आ रहा है तो बी की थर्ड फॉर्म कर दो, जो भी चेंज होना है वो बी में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके पास आ गया, रोड हैज बीन मेड, देखो काम फिनिश होने वाला सेंटेंस भी मिल गया, रोड हैज बीन मेड, हो गया काम, आगे मजे, बना दो अब चाहे जितने सेंटेंस बनाने हैं आपको। खाना तैयार हो गया, बनाना जरा, खाना तैयार हो गया, रोड हैज बीन मेड तो हो गई, सड़क तो बन गई, अब खाना और तैयार कर दो। फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। चलो पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बोलो पार्टी सेलिब्रेट हो गई। ये कौन है, निकिता बोलिए, गुड हैज बीन प्रिपेयर्ड, गुड नहीं है फूड है, फूड। निकिता आ तो जल्दी आती है, लिखने में गलती लगती है। पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड, पार्टी सेलिब्रेट हो गई। अभिषेक चौधरी अब एंट्री मार रहे हैं, सोते रह गए होंगे। पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड, आ रहा है, याद आ रहा, पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड, हाँ चलो पार्टी हो गई सेलिब्रेट,
एक सेंटेंस बनाते, मेरा बड़े देर से मन कर रहा है ना, मैंने एग्जांपल दिया था उसके ऊपर, तो एक सेंटेंस बनता है। बोलो आशीष पिट रहा है, सेंटेंस कैसे बना? आशीष पिट रहा है। देखता हूँ कितने सही बनाता है सेंटेंस को। अगर मैं बोलता आशीष पीट रहा है तो आशीष इज बीटिंग, ये तो एक्टिव हो गया। यहाँ पे अब आशीष डूअर है, लेकिन आशीष डूअर नहीं है। आशीष के ऊपर काम हो रहा है, कौन पीट रहा है हमें नहीं मालूम, आशीष पिट रहा है। यस, अभिषेक चौधरी का आ गया, आशीष इज बीइंग बीटेन। आशीष इज बीइंग बीटेन, बिल्कुल सही बात है। आशीष इज बीइंग बीटेन। अच्छा थोड़ी देर बाद एक काम करते हैं, आशीष पिट गया, काम खत्म। पिट गया भैया, पिट गया, ये काम फिनिश कर दो। आशीष हैज बीन बीटेन। बोल रहे ओ माय गॉड, अभिषेक चौधरी ने लिखा आशीष हैज बीन ईटन, आशीष को खा लिया गया। अरे भाई साहब इंसान है। आशीष हैज बीन बीटन चाहिए, ईटन नहीं चाहिए। आशीष हैज बीन बीटन। या होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड पैसिव वेरी मच वेल। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें समझना होता है, वर्क बी डन। फिर भी मैं आता हूँ, आशीष का आशीष का नहीं, सॉरी, आशीष पैसिव का सेंटेंस बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आकृति बीटेड नहीं होती, बीटेन होती है थर्ड। पैसिव का सेंटेंस बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। देखो मैंने बता दिखाया आपको सेंटेंस कितनी इजीली बन गया, और आगे के सेंटेंस भी ऐसे बन जाएंगे, है ना? कैसे? देखो जहाँ पे चेंज होता है वो जगह मैंने आपको बता दी, इज एम आर में चेंज होगा, एज हैव में चेंज होगा। अभी यहाँ पे आपने लिखा है ना, पार्टी हैज बीन सेलिब्रेटेड, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, ऐसे अगर प्लूरल चीज आया है तो हैव लगा देना। नोटबुक्स हैव बीन चेक्ड, ठीक है, इस तरह सेंटेंस बना देना। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, इस तरह सेंटेंस बना देना। तो जहाँ पे चेंज करने हैं आपको, चेंज कहाँ पे करना होता है, जब आईएनजी लगाना है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब थर्ड फॉर्म करनी है तो चेंज करना पड़ेगा बी में। तो चेंज वाले सेंटेंस तो मैंने बता दी, बाकी तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखो फ्यूचर की बात हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको, सोनिया मैंने कहा डूअर आएगा ही नहीं, पैसिव के सेंटेंस में डूअर आएगा ही नहीं। और ये जो सेंटेंस आपने बनाया ना सोनिया, ये पैसिव सेंटेंस है। देखो एक्टिव और पैसिव में अंतर समझो, दो सेंटेंस समझो। अगर मैं बोल रहा होता आशीष पीट रहा है, तो उसमें आशीष काम कर रहा है, आशीष डूअर है। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, तो वो सेंटेंस होता एक्टिव। आशीष पिट रहा है, ये पैसिव सेंटेंस है, और इसमें तो डूअर होता ही नहीं है, इसमें तो काम होता है, जिसके ऊपर काम चल रहा हो वो चाहिए होता है। इसलिए आशीष सबसे पहले आया। आशीष को डूअर थोड़ी है, पैसिव सेंटेंस में कोई तो आता है सबसे पहले जो डूअर ना हो, जिसके ऊपर काम चल रहा हो। न्यूज़पेपर के ऊपर काम चल रहा, रोड के ऊपर काम चल रहा, पार्टी के ऊपर काम चल रहा, फूड के ऊपर काम चल रहा, वही तो आता है सबसे पहले, जैसे कोई लगाया हमने सबसे पहले। इट्स अ पैसिव सेंटेंस नॉट एन एक्टिव, ठीक है। कहाँ पे था मैं, क्या बता रहा था? हाँ मैं ये बता रहा था, नहीं समवन इज बीइंग बीटन आशीष, ये तो कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं है। इसमें तो आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हो कि कोई आशीष को पीट रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्टिव सेंटेंस बनेगा। somebody इज बीटिंग आशीष, वो डायरेक्ट एक्टिव सेंटेंस होगा। somebody इज बीटिंग आशीष, ठीक है ना, वो तो एक्टिव हो गया। ये तो पैसिव सेंटेंस बना रहे थे हम, इसमें डूअर था ही नहीं कोई भी। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं डांट रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं ना इसमें, मैं एक्टिव हो गया। आई एम स्कॉल्डिंग, ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूं मुझे डांटा जा रहा है, तो अब इसमें मैं काम करने वाला पर्सन नहीं हुआ, अभी भी मैं आगे आऊंगा और मैं काम नहीं कर रहा, मैं पैसिव सेंटेंस के तौर पे आ रहा हूँ, यहाँ पे वर्क के तौर पे मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है। आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, ये पैसिव में बनेगा। मैं डांट रहा हूँ, आई एम स्कॉल्डिंग, और मुझे डांटा आ रहा है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, ठीक है ना, दैट्स द डिफरेंस। नाउ तो आई वाज टेलिंग, अभी ये सेशन बंद हो जाएगा, मैं सभी को बोल रहा हूँ सेशन फिनिश हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट होगा, दोबारा से लाइव आ जाइएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, मैं हल्का से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि तो जल्दी सेकंड ये बंद होने वाला है सेशन। आगे के एग्जांपल में उसमें बता दूंगा आपको, थोड़ा सा वक्त बता दूंगा, और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट, कि यहाँ पे चेंजेस थे, आईएनजी लगना था, आईएनजी वाला सेंटेंस हमने बना लिया, थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस भी हमने बना लिए। और एग्जांपल आपको बनाने हैं तो आप अपने आप बना सकते हैं, वर्क विद एंड फॉर्मूला बस आपको चाहिए, उसमें आप लगाइए चीजें और आसानी से बनते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर का सेंटेंस हो,